तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले कल और वीक में मार्केट कैसा रह सकता है और लेवल्स की बात करेंगे। ये 16 तारीख को जो मार्केट खुलेगा वो कुंडली है, कुंडली का एनालाइज करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जो फ्राइडे को बताया मार्केट गिरा है, नेगेटिव बताया था, मार्केट ने सेम ऐसा ही किया है। ठीक है, तो आप लोगों के क्या है कि अभी डाउट बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ज्योतिष के चैनल खुल गए। ये चैनल सबसे पुराना है, जब आप देखोगे कम से कम नहीं तो 150-200 स्टूडेंट तो मेरे से ज्योतिष सीख के और कई तो यूट्यूब पे चला भी रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन बढ़ गए हैं। कोई कुछ ऐसा डाल देता है बम वाला, यहाँ से मार्केट ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, तो वो आपके प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कुंडली है, ये टाइम है, ये जो इसमें स्थान लिया जाता है वो दिल्ली का लेते हैं। कुछ आदमी बॉम्बे का भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सोमवार के लिए, तो सोमवार में सन और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट बन रहा है, वो नेगेटिव है मार्केट के लिए। एक पॉजिटिव भी बन रहा है, ठीक है, सूर्य का वेदा आ रहा है, वो पॉजिटिव है। तो मैंने जो डाला हुआ है पैरेलल योग बताए हुए हैं, लेकिन और चीज़ों को देखो, उसमें टाइम जो बताए थे वो नेगेटिव के बताए हुए हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इस वीक की बात करें तो पहले 2 दिन थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं, बाद वाले दिन थोड़ा ठीक दिखाई देते हैं। बात समझ गए? मतलब सोमवार मंगल थोड़ी कमजोरी रह सकती है, या कहीं सपोर्ट मिल गया तो वहां से बाउंस भी आ सकता है। तो आप लोग कम से कम मतलब बॉटम ढूंढने की कोशिश मत किया करो। मार्केट में गिर गया ठीक है, बाउंस आया ऊपर को छोटा मोटा, देखो फिर के कम से कम आवरली कैंडल पहली कैंडल के ऊपर क्लोज हो, प्राइज एक्शन। ठीक है, वो भी नहीं देख रहे तो आधे घंटे की देखो, 15 मिनट की काम नहीं करती है वहां पे। बात समझ गए? तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, 850 बताया था, वो तोड़ा हमने, लो कहाँ लगाया, 25,444 का। आप खुद देख सकते हो कितने पॉइंट मिले। अभी ये वाला जो लेवल है ना 25,220 250 के आसपास, एक ट्रेंड लाइन भी आती है नीचे से, और फिबोनाची का से देखोगे लाइन मार के तो वहां पे भी वही आता है करीब 250 के आजू बाजू। तो अब मार्केट यहाँ रुकेगा, यहाँ पे आए तो मैं खरीद लूं, ये कोई किसी को पता नहीं होती। मेरी बात समझ गए? जब सब एक ही बात बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं मान लो कि हाँ भाई मेरी ट्रेंड लाइन भी आ गई है, तो मार्केट और नीचे जाता है। तो वहां पे तसल्ली करो, बेसिक पुट से निकल जाओ, आराम से देखो मार्केट को कर क्या रहा है। एक विक्स जो है 13%, 12-13 ये देख लेना, कोई उसमें ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज में वो दोनों एक से ही लिख दिए हैं ना मैंने, इसलिए मेरे को खुद डाउट हुआ है कि क्यों लिखा है मतलब 13% के 13.5% के करीब अप आई है नीचे से। जब ही आपने देखा होगा कि 3 बजे के बाद पुट में एकदम स्पाइक आया, कोई भी पुट किसने प्राइस की थी, कॉल थी, मतलब कॉल अपने प्राइस से गिरी नहीं, पुट भाग गई ऊपर, डबल हो गई थी। ठीक है, तो वो यही कारण था। और ये जो कारण है ये फियर, मतलब डर पैदा करता है, अरे यार इतना टूट गया, ऐसा होगा, 500 भी टूट गया। तो ये वाला जो चीज है टेक्निकली अगर आप देखो तो यहाँ पे ज्योतिष के हिसाब से भी बैठता है, इस एरिया में कहीं सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। ठीक है, अभी ओवरऑल देखो तो पहले 2 दिन में उतना अच्छा मार्केट नहीं बनता है, बाद वाले दिन ठीक है।
अभी आते हैं कुंडली पे। कुंडली के अंदर क्या हो रहा है, शुक्र का अस्त समाप्त हो रहा है 17 तारीख को, ये पॉजिटिव है। मंगल कुंभ राशि में जाएंगे, ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है कि मंगल अस्त थे लेकिन उच्च के थे वहां पे। कुंभ राशि में जाने के बाद राहु के साथ युक्ति बनेगी। मंगल भी अपने नक्षत्र में, राहु भी अपने नक्षत्र में, ठीक है। तो मंगल और राहु जब दोनों मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है, ये अच्छा नहीं होता है। और मंगल भी अस्त है, शुक्र का खत्म हो जाएगा, बुध का ऑलरेडी मरकरी 20 डिग्री पे एक अस्त समाप्त हो चुका है। और बुध अभी टाइम है, करीब 15 दिन है, बकरी और अस्त भी होने वाले हैं, ठीक है। इसी वीक में सैटर्न और नेपच्यून का भी कंजक्शन है इसी वीक के अंदर, ठीक है। वो शायद 20 तारीख के आजू बाजू आएगा। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल उसको देखें कि भाई मार्केट नीचे गिर जाएगा या ऊपर आ जाएगा या क्या हो जाएगा, तो ये जो एक्सपायरी है ये कमजोर ही दिखाई दे रही है अभी जो मंगलवार को होगी। उसके बाद की एक्सपायरी में फिर थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। तो ऐसा बनता है मार्केट। दूसरा, इंडिया विक्स के ऊपर आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, अगर ये घटना शुरू हो जाती है, यहाँ से स्पाइक दे के बढ़ती नहीं है, तो फिर क्या होगा, ना आपको कॉल में पैसा बनेंगे ना पुट में। जो आदमी ऑप्शन सेल करना जानते हैं उनका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। बात समझ गए, जो आदमी ऑप्शन को सेलिंग करना चाहते हैं उनका पैसा यहाँ पे बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि इंडिया विक्स जैसे जैसे डाउन होगी, प्राइस ऑटोमेटिक डाउन होने लग जाएंगे, चाहे आप पुट बेक हो चाहे कॉल। मतलब अगर आपने कॉल बेक रही है और आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट भी ऊपर आ गया ना निफ्टी, फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो इंडिया विक्स पे जरूर ध्यान रखना है ये 2 दिन अभी जो भी होता है। तो ऐसा बनता है आपका मार्केट। तो पैरेलल योग है कौन से दिन, मंडे को सुबह में देखो 10-15 मिनट की कैंडल, फिर काम करो। वैसे मेरे को ओवरऑल नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती है। मैं आपको 2 टाइम बता देता हूँ, एक 9:15 है सुबह में और एक 10:30 सुबह। मेरी तरफ से दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों टाइम नेगेटिव के ही बनते हैं। लेकिन मार्केट में किया क्या जाता है कि जब सब आदमी एक ही साइड में हो जाते हैं तो उसको उल्टा फिर करा जाता है, डराया भी जाता है। तो उसके लिए आपके पास एक ही चारा होता है डर को भगाने के लिए कि अपनी पोजीशन की जो क्वांटिटी है उसको कम रखो, और दूसरा क्या कम रखना है, स्टॉप लॉस लगाओ। बस ये 2 चीज, स्टॉप लॉस और क्वांटिटी कम, ये आपके डर को कम करती हैं, आपको ट्रेड में बैठने में मदद करती हैं। अगर ये 2 काम करते हो तो आप ट्रेड में रुक सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं समरी पे, आपको करना क्या है। यहां तक अगर आ जाता है कि सही सोमवार को या मंगलवार को, तो वहां पे निकल के फिर मार्केट को देखो, बाउंस ले रहा है तो आपको अपने आप बता देता है। और एक ये वाला लेवल है 540। 540 कहाँ से आ गया ये लेवल, ये जो 540 होता है, जैसे 25,000, 26,000, 25,500, 26,500, ये मिडिल वाला लेवल है। और 40 क्यों ले रहे हैं, 40 इसलिए लेते हैं होने को कि अगर यहाँ से हम ऊपर निकलते हैं, इससे इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, तो क्या है कि जो ऊपर वाले हैं, जो 600 का राइटर है, वो डरने लग जाते हैं 540 के बाद। 530-40 ऐसा लेवल है, ठीक है। कभी 30 लिख देते हैं, कभी 20 लिख देते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक इसका ये नहीं है कि ये कहाँ से आ गए। बाकी फिबोनाची और उसके होते हैं, या 15 मिनट पर लाइन मार के देख लेते हैं जो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। तो ये 540 वाला लेवल कटेगा तो फिर यहाँ से कितनी दूर है, 30 और 40, 70 पॉइंट है।
या फिर हम जो ये वाला लो है 444 से भी 20-25, या फिर इसको नीचे तोड़ें तो फिर आपकी ट्रेड बन जाएगी इसमें। ठीक है, तो आपने सिर्फ दो ही बात ध्यान रखनी है। अब मेरे जो ज्योतिष के हिसाब से बनता है, मार्केट के टाइम बता दिए, नेगेटिव रहना चाहिए। इन केस मार्केट इसका उल्टा करता है तो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है या प्राइस एक्शन इसके ऊपर पॉजिटिव आता है आधा घंटा 15 मिनट की, तो बाइंग साइड देखना। लेकिन बाइंग साइड में इंटरेस्ट मत रखो अभी 2 दिन, रेजिस्टेंस देखो ऊपर। फिर भी हमें तो ट्रेड करनी है तो घुस जाओ बेशक, कम क्वांटिटी के साथ विद स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज देखनी है, ये देखनी है, ये देखना है, और हमारे हिसाब से ये टाइमिंग देखने जो नेगेटिव बनते हैं। आपको वीक की समरी मैंने बता दी, सोमवार मंगल तकरीबन नेगेटिव दिखाई देते हैं, बाकी बाद वाले दिन अप डाउन करके थोड़ा ऊपर की साइड दिखाई देता है। ठीक है, बाकी जो भी ये योग बने हुए हैं, जैसे मंगल जाएगा 23 से, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है मार्केट में। सोमवार को भी देखें तो कई चीज नेगेटिव हो रही है। जैसे यहाँ से अगर मून को भी देखो तो अष्टम में, गुरु से अष्टम में बन रहा है। मंगल के साथ देखो तो लक्ष्मी योग बना रहा है, लेकिन मंगल अस्त है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, आपका राशि फल में फ्री वाले चैनल एस्ट्रो स्टॉक अपडेट पर डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना। कल तक डाल दूंगा संडे को। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। अच्छा हाँ, आपके ये रहे गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल वगैरह, ये अभी साइडवेज हैं, साइडवेज टू नेगेटिव ही है गोल्ड और सिल्वर, जो हमारी एस्ट्रो साइकिल चल रही है। नेचुरल गैस पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल आपका मिक्स टू नेगेटिव है, क्रूड ऑयल नेगेटिव, सिर्फ इसमें नेचुरल गैस पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये दोनों अभी भी नेगेटिव है। अगर गोल्ड और सिल्वर में देखा जाए ग्रह संयोग, तो गोल्ड ज्यादा बेटर अच्छा है सिल्वर से फिलहाल, लेकिन उसमें मूवमेंट कम आता है तो उतना आपको पैसा थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी गोल्ड बेटर है सिल्वर से। ठीक है, बाकी ये जो आप ईयरली रिपोर्ट लेते हो उसमें आपको पूरा राइटिंग में, जो ये मार्केट अभी खेल कर रहा है ना, क्या करना है, ये हम बजट का और इसका जो अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील है, ये कब फाइनलाइज हो जाएगी, कौन से महीने में, अभी हो गई है होने को, तो इसका इम्पैक्ट कब से पड़ना, वो सारा राइटिंग में लिख के दिया हुआ है इन रिपोर्ट के अंदर, कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है और हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है, कब तक करना है, कौन सी डेट है, वहाँ से हम बॉटम आउट हो जाएंगे, फिर ऊपर जाना शुरू करेंगे, फिर हमें बाई ऑन डिप्स करना है। कौन सा टाइम है कि वहाँ पे मार्केट 10% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, और कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पर पूरे सेक्टर अच्छा करेंगे। तो वो पूरे साल की जो रिपोर्ट होती है वो इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ज्योतिष के हिसाब से होती है प्योरली, उसके अंदर कोई टेक्निकल नहीं होता। फिर दूसरा के ये साल निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज क्या रह सकती है, निफ्टी का लो कहाँ तक हो सकता है और हाई कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, और सेम बैंक निफ्टी के लिए ऐसे ही कमोडिटी के अंदर भी सभी की रिपोर्ट अलग अलग होती है। नेचुरल गैस की, गोल्ड सिल्वर की एक जगह, क्रूड ऑयल की अलग, कहाँ इनकी पॉजिटिव साइकिल है, कहाँ इनकी नेगेटिव है। फिर इसके बाद इसी के अंदर वीकली रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं डे वाइज, कहीं रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो फिर वो भी डाल देते हैं, ये है फायदा। तो थैंक यू। और कुंडली आपने दिखानी है दिखा सकते हो। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी 1-2 वीक बाद शुरू कर रहा है, अगर कोई करना चाहता है। वैसे तो हमारे पूरे हो गए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम 5 से 6 आदमी रखते हैं कोर्स के अंदर, ये नहीं वहाँ के 50-100 आ गए चलो भाई भीड़ की तरह सब पढ़ा, वो ना कोई डाउट क्लियर होता ना वो पढ़ पाते हैं। कम से कम 1 to 1 बैठ के जूम एप्लीकेशन पे उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं।
ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा ये है कि जो डिस्क्लेमर आता है पहले 10-15 सेकंड का, उसको एक बार पढ़ लिया करो। मेरे जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले बहुत हैं, ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता के लिए आप कोई भी वीडियो पुराना उठाओ, फिर उसको देखो भाई इन्होंने क्या बताया था और मार्केट ने नेक्स्ट दिन क्या किया है, फिर आपको यकीन भी होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।